हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आरबीआई के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन होता है कि आरबीआई जो है मनी सप्लाई को जो कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई को ऐसे कंट्रोल करता है कि जो है मॉनिटरी पॉलिसीज़ को अपनाता है। जैसे रेपो रेट को बढ़ा देना, रेपो रेट को कम कर देना। अगर मार्केट में ज़्यादा मनी सप्लाई है तो सीआरआर परसेंटेज को बढ़ा देना। अगर मार्केट में महंगाई कम है और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हैं तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो फार्मर्स हैं उन्हें तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या करना कि सीआरआर परसेंटेज को वो क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और उसके बाद जो मार्केट में पैसा कम होने लगता है और महंगाई बढ़ने लगती है। तो ऐसे करके जो मनी सप्लाई जो है मार्केट में, उसको कम या ज़्यादा करने का, उसको मेंटेन करने का जो काम है वो आरबीआई के पास है। जो भी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज होता है, तो फेमा एक्ट जो है एम्पावर करती है आरबीआई को कि सारे फॉरेन एक्सचेंज को ये मैनेज करे, इसको कंट्रोल करे। तो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को भी कंट्रोल करता है। जैसा कि मैंने बताया कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, तो उसके तरीके उससे जो है डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन, इन सबको ये क्या करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है मार्केट में। उसके बाद जो है आरबीआई सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है। आरबीआई जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है और पेमेंट सिस्टम एक्ट 2007 है, उसके थ्रू आरबीआई को ये पावर है कि वो सारे बैंक को रेगुलेट करे। और ये जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी रेगुलेट करता है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं उनको भी रेगुलेट करता है। ये भी एक तरह की कंपनीज होती हैं जो बैंकिंग का काम करती हैं। एनबीएफसी जो होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है, जो कि कंपनी एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन कराता है और बैंकिंग एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन कराता है। लेकिन जो AIFI जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर कराते हैं, और जो फाइनेंस से रिलेटेड जो पर्टिकुलर काम करते हैं वो उस वाले जो एक्ट है उसमें रजिस्टर कराते हैं। तो जो एनबीएफसी है वो कंपनी और बैंकिंग दोनों के एक्ट में अपने आप को रजिस्टर कराती है, बट ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई काम करना रहता है, जैसे कि एक्जिम है, तो वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम करता है। फिर नाबार्ड हुआ, सिडबी हुआ, तो ये अलग अलग जो है कंपनीज है जो कि अलग अलग फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं। तो इनको भी रेगुलेट करने का जो काम है वो आरबीआई का ही होता है। फिर जो डिजिटल पेमेंट है, जो भी डिजिटल पेमेंट है उनको जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई करता है। डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं कि कहाँ से कहाँ कितना पैसा जा रहा है, अगर इंडिया से बाहर कहीं जा रहा है पैसा, तो इसको रेगुलेट करने का काम जो है आरबीआई का होता है। फिर वो बैंकर होता है किसका, गवर्नमेंट एंड पब्लिक डेब्ट मैनेजर होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी मार्केट में हम करेंसी देखते हैं वो किसके थ्रू छपता है, तो आरबीआई जो है वो करेंसी को छापता है। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से पैसा लेती है, हमसे उधार लेती है, तो उसको सारे को मैनेज करने का काम आरबीआई का होता है। फिर जो लोन हमसे ली रहती है गवर्नमेंट, और उस पर जो इंटरेस्ट हम लोगों पे को भरना होता है, तो वो आरबीआई मैनेज करता है। तो ये सारा जो काम है वो आरबीआई का होता है। फिर जो आरबीआई है वो लेंडर होता है लास्ट रिजॉर्ट का। जैसे कि कोई कॉमर्शियल बैंक है जो फेल हो गई है, फाइनेंशियल कैपिटल जो उसको लाना था, जैसे उसके पास पैसा कम पड़ गया है मार्केट से, वो पैसा नहीं ले पा रही है और ज़्यादा, और उसको पैसे की ज़रूरत है किसी कॉमर्शियल बैंक को, तो जो लास्ट बैंक है वो आरबीआई ही है। मतलब लास्ट रिजॉर्ट में जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक को पैसा देती है, लोन देती है, ताकि वो अपने जो बैंक है उसको सही से चला सके। मीन्स अगर कहीं से भी पैसा नहीं मिलता है बैंक को, तो जो लास्ट रिजॉर्ट होता है वो आरबीआई होता है, और आरबीआई जो है बैंक को अगर प्रॉब्लम होती है तो पैसा देता है लास्ट में। और मॉनेटरी मैटर में वो एडवाइस देता है। मीन्स अगर कोई बैंक अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसको एडवाइस देता है कि तुम अपने बैंक में ऐसे करो, इतना सीआरआर रखो, इतना एसएलआर रखो, इतना इंटरेस्ट पे लोन दो। ये सारे का जो एडवाइस है वो बैंकों को देती है आरबीआई। उसके बाद कुछ इसके प्रमोशनल रूल्स भी होते हैं, जैसे कस्टमर प्रोटेक्शन थ्रू ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन का होता है शिकायत निवारण अधिकारी। जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कोई बैंक में पैसा नहीं जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर मान के चलिए आपका 2 से 5 लाख का, मान लीजिए अगर आपने कहीं 10 लाख जो पैसा है कहीं ऐसे जगह भेज दिया, या फिर किसी ने आपके बैंक से ही पैसा मतलब जो है ले लिया, फ्रॉड हो गया अगर आपके साथ, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे अपना शिकायत कर सकते हैं और वो आपको मदद करेगा। तो आरबीआई इसे भी रेगुलेट करती है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन में
बहुत अच्छा मतलब बड़ा रोल है आरबीआई का। जैसे सारे बैंक्स पे वो पीएसएल नॉर्म्स लगा देती है, जो भी पब्लिक सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स है उनको उनको लगाती है कि सारे बैंक को 25% जो अपने ब्रांचेज है वो रूरल एरियाज़ में खोलने होंगे। मीन्स ऐसे एरियाज जहाँ पे बैंक नहीं है, जैसे रूरल एरियाज़ हैं, गाँव वाले क्षेत्र जो है वहाँ पे बैंक नहीं है, तो अगर वो जो बैंक है अपने 25% ब्रांच उस एरियाज़ में खोलेंगे तो उन्हें कुछ ये आरबीआई जो है कुछ प्रॉफिट दे देती है। जैसे उनके कुछ उन्हें सीआरआर में कुछ कम सीआरआर कम भरना पड़ता है, या फिर जो रेपो रेट होता है उसका परसेंटेज भी कम कर देता है आरबीआई। मीन्स ऐसे कुछ प्रॉफिट उन्हें दिखा के बोलता है कि रूरल एरियाज में 25% अपने ब्रांच खोलो, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। जो लोग दूर जाके बैंक से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर बैंकिंग का जो लाभ है वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो रूरल एरियाज़ में अगर 25% ब्रांच खोलने लगेंगे सारे बैंक, तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब वो अपने पास के एरिया में जाके बैंक से कोई भी काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। फिर फिफ्थ है डाटा पब्लिकेशन एंड अवेयरनेस। जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बैंक कैसे काम कर रही है, तो ये जो आरबीआई है वो हमें और मतलब सारे लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करता है, और कुछ डाटा है उन्हें पब्लिश करता है, जैसे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और भी बहुत सारी रिपोर्ट जो है आरबीआई पब्लिश करता है। जैसे कि बैंकिंग कैसे काम कर रही है, कौन से बैंक में कितना कैपिटल है, कितने अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, ये सारी चीज़ों का जो रिपोर्ट है वो आरबीआई पब्लिश करती है। तो ये सारे काम जो है आरबीआई के हैं। आरबीआई बहुत सारे मतलब ये इंपॉर्टेंट काम करती है, जिसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे आरबीआई के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, फिर सिक्स जो फंक्शन है आरबीआई का वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। एग्जांपल है बासेल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, G20 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। जैसे ये सारे जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सारे बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं। एग्जांपल 2021 में NGFS नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे सेंट्रल बैंक्स हैं उनका ग्रुप है, जो इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें आरबीआई भी जो है मेंबर है, और वो भी जो है इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आरबीआई जो है शामिल है, प्रेजेंट है, और इसके थ्रू वो बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करता है। और ये जो NGFS नाम के जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, और 2017 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन में आरबीआई हेल्प करता है। जो भी लोग हैं वो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये मतलब होता है कि जो लोग अभी तक बैंकिंग हैबिट में जुड़े नहीं हैं, मीन्स जिनके पास अभी भी जो है अकाउंट नहीं है, मोबाइल नहीं है, मतलब जो भी ऑनलाइन काम हो रहा है उन सब में वो रेगुलर एक्टिव नहीं है, तो उन्हें एक्टिव करने का काम जो है आरबीआई का है। मतलब वो चाहता है कि सबका जो बैंक में अकाउंट है वो मतलब सबकी जो बैंकिंग रेगुलेशन हैबिट है वो बनती रहे, और सारे इंक्लूजन हो, जिनके पास नहीं है अकाउंट वो भी अपने अकाउंट खुलवाएं। इन सब चीज़ों में जो आरबीआई है वो काम करती है। फिर आर्टिकल 371 जो F है वो स्पेशल स्टेटस देता है सिक्किम को, कि जो वो है एज ए रिजल्ट देयर स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम इज आउटसाइड आरबीआई रेगुलेशन। आरबीआई का जो रेगुलेशन है उससे आउटसाइड है, मतलब उससे बाहर है जो भी सिक्किम के स्टेट बैंक है। मतलब जो आरबीआई का रेगुलेशन है वो सिक्किम के स्टेट बैंक पे नहीं लगता है, उसे ये स्पेशल स्टेटस मिला है आर्टिकल 371 F से। तो यहीं पे आज फंक्शन ऑफ आरबीआई कंप्लीट होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।